पैसे वाला बंदा लोगों से पैसे ले लेके अमीर बन जाता है, जबकि आप लोग हैं आप बस देखते ही रह जाते हैं, बिल पे करते ही रह जाते हैं। पहला तरीका जिससे पैसे वाला बंदा पैसे ले लेके अमीर बन जाता है वो है सप्लायर। ये जितने सप्लायर हैं इनका माल सारा कैश पे तो नहीं बिकता, बड़े सप्लायर का। ये माल को लेते हैं, लेके जाके उधार बेचते हैं इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री में जो अमीर बंदा है उसको उधार देते हैं 45 दिन का, 60 दिन का, और अमीर बंदा प्रोडक्ट को उठाता है, चीज़ों को उठाता है, उधार लेता है, जाके मार्केट में सेल करता है, कैश पे सेल करता है, उससे कम उधार पे सेल करता है, उधर से पैसा उठाता है और अपना प्रॉफिट बीच में रख लेता है, उसके पैसे वापस कर देता है। ये जो करोड़ों रुपया लगा होता है अमीर बंदों का, आपके ख्याल में इनका पर्सनल पैसा होता है? बिल्कुल भी पर्सनल पैसा नहीं होता। सारा पैसा लोगों का होता है, मार्केट का होता है। ये बाहर जो चाइना की इवन सप्लायर हैं ये भी क्रेडिट देते हैं। जब इनके साथ आपका व्यवहार बिल्ड हो जाए फिर वो भी आपको क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, और बिलियंस के क्रेडिट चाइना के सप्लायर दुनिया में डिफरेंट लोगों को देते हैं, और वो उन्हीं बिलियन से अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना पैसा लगाए बगैर। लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, अपना व्यवहार बिल्ड करना पड़ेगा सप्लायर के साथ। और वो कैसे होता है? कुछ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करके तो उसके बाद उसको क्रेडिट पे शिफ्ट करते जाएं। पहले 10 दिन का लिया, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 60 का। दूसरा, आप लोगों पे प्रॉपर्टी होती है, आप लोग क्या करते हो? आप उसके ऊपर बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते। जो पैसे वाला बंदा होता है ना, वो इस प्रॉपर्टी को पकड़ता है, जाके उसको रीफाइनेंस करवा ले, बैंक से जाके उससे लोन ले लेगा, बाहर जो थर्ड पार्टी सप्लायर है उसके ऊपर लोन ले लेगा, उस पैसे को फिर वो यूज करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उससे पैसा बनाता जाएगा। एक और प्रॉपर्टी ले ली, फिर उसको रीफाइनेंस कर लिया, फिर एक और प्रॉपर्टी ले ली, फिर उसको भी रीफाइनेंस कर लिया। यानी हर प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्रेडिट लेता जाता है और मजीद प्रॉपर्टियां बिल्ड करता जाता है। हर बिजनेस के ऊपर वो क्रेडिट लेता जाता है और उसको आगे से आगे बिल्ड करता जाता है, और आप देखते ही रह जाते उस घर में, तो आधी बिजली का बिल ही पूरा नहीं होता। अमीर बंदा देखता रहता है कि कौन सा ऐसा शेयर है जो कि इन्फ्लेट हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐवी पंप करी जा रहे हैं। होता है ना अक्सर, एक चीज की हवा चलती है तो लोग पीछे पै जाते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है कि एक चीज की हवा चली, लोग उस शेयर के पीछे ही पड़ गए, तो वो उसको देखता रहता है। जब वो देखता है ना अब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, उसको वो शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब उसके पैसे गिरेंगे, 100 रुपए का शेयर है 50 रुपए का होगा, तो उसको 50 रुपए मिलना शुरू हो जाए। अब वो लेता कैसे है? अब वो लेता है मार्केट में, ये जितनी भी डिफरेंट ऐप बनी हुई है, जितने भी ब्रोकर हैं, ये क्रेडिट देते हैं उसको। यानी आपने अगर अपने 10 लाख रुपया लगाए हैं तो वो आपको 10 लाख के बदले 1 करोड़ दे देगा क्रेडिट के ऊपर, और आप उस 1 करोड़ के जाके उस शेयर को जाके शॉर्ट कर दोगे। आपने उसको शॉर्ट किया, शेयर का प्राइस 10 दिन के बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद कम हुआ, ऑटोमेटिकली आपको 40-50 लाख रुपया बच गया। आपके तो 10 लाख लगे, पैसा आपने 50 लाख रुपया कमा लिया। किसके पैसे से? किसी और के पैसे से। लेकिन इसके लिए स्किल आपके पास होनी चाहिए। शॉर्ट करने की स्किल बड़ी टेक्निकल होती है। चौथा, अमीर लोग, ये जो करेंसी की फ्लक्चुएशन आती है ना, ये कहीं पर टेम्परेरी एक जंग की अफवाह उड़ी तो उस मुल्क की करेंसी डाउन होगी, किसी मुल्क ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उसकी करेंसी अप होगी। ये सारी चीज़ों को इकोनॉमिक एनालिसिस को देखता रहता है। जितने भी मुल्क हैं इनकी वो टेक्निकल एनालिसिस को देखता रहता है, इकोनॉमिक एनालिसिस को देखता रहता है कि मुल्कों में क्या हो रहा है। जो करेंसी ऐसे ही डाउन हुई है किसी वजह से, उसको वो बाय कर लेगा। जो करेंसी ऐसे ही अप हुई है किसी वजह से, उसको वो शॉर्ट कर देगा। ये फॉरेक्स से लोग बड़ा पैसा बनाते हैं, और फॉरेक्स में जो एप्स होती है ना, ये आपको उधार भी देती हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि आपका 10 लाख है तो आपको 90 लाख दे देंगे और एक्स्ट्रा। यानी कि आप ट्रेडिंग 10 लाख से नहीं करोगे अपने, बल्कि 1 करोड़ से ट्रेडिंग करोगे। प्रॉफिट होगा 1 करोड़ पे होगा, नुकसान होगा 1 करोड़ के ऊपर होगा। पांचवा, ये जो बिजनेसमैन है, ये आपको पता है ये क्या करते हैं? ये अपना बिजनेस ना इसको प्रॉफिटेबल करते हैं। दुबई में मिसाल के तौर पे कंपनी खोली, बाहर कहीं पे कंपनी खोली, उस कंपनी को लेके उसको प्रॉफिटेबल करते हैं, और जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंक के पास ले जाते हैं। उसे कहते हैं आप मुझमें लोन दो, देखो हमारे पास इतने एसेट हैं, इतना हमारा प्रॉफिट आ रहा है, अब इसके ऊपर हमें लोन दो। वो लोन को उठाया, लेके एक और फैक्ट्री लगा दी, उस लोन को उठाया एक और जगह पे यूनिट लगा दिया, उस लोन को उठाया एक और जगह प्रॉपर्टी ले ली। इस तरह बहुत ज्यादा बिजनेसमैन इसी तरह से बिल्ड हुए हैं, और जब प्रॉफिट आया उस लोन को वापस कर देते हैं। तो एक पैसे वाला बंदा ये सोच सकता है, आप क्यों नहीं? अपना भरोसा क्या रखें? कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।